टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने दूसरे मैच में काट दिया बवाल। टीम इंडिया को मिल गए 3 सवालों के जवाब। अब वो सवाल क्या है और क्या जवाब मिले हैं, ये अपनी इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल दूसरा T20 मुकाबला आपने देखा श्रीलंका के खिलाफ किस तरीके से एक बड़े टोटल को टीम इंडिया ने बड़े आसानी से चेज कर लिया। हालांकि शुरुआती झटके लग गए थे, रोहित शर्मा आउट हो गए थे, ईशान किशन आउट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से टीम इंडिया ने रनों को चेज किया, ओवर भी बच गए और विकेट भी बच गए और शानदार तरीके से इस रन चेज को देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि T20 विश्व कप से पहले जिन सवालों के जवाब टीम इंडिया तलाश रही है, जिन सवालों के जवाब कप्तान, कोच और चयनकर्ताओं को तलाश है, जिन सवालों के जवाब की, उन सवालों में से 3 सवालों के जवाब मिल गए हैं। 3 सवालों के जवाब मिल गए हैं और वो सवालों के जवाब मैं आपको बताऊंगा कि किस किस परेशानी से जूझ रही थी टीम इंडिया और क्या क्या मिला है। देखिए, सबसे पहला सवाल था कि अगर विराट नहीं चलेंगे, अगर ऊपरी क्रम ढह जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन होती है किसी भी टीम की कि अगर ऊपर का क्रम ढह जाता है तो फिर नीचे कौन संभालेगा, नीचे वो मध्यम क्रम को मजबूती कौन देगा। तो सवाल का जवाब मिल गया है श्रेयस अय्यर के रूप में। श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी है दोनों मैचों में श्रीलंका के खिलाफ, उसने कहीं ना कहीं टीम इंडिया की मुश्किलों को खत्म कर दिया होगा, टीम इंडिया की जो परेशानी थी उसको खत्म कर दिया होगा। और जवाब मिल गया कि अगर ऊपर का क्रम नहीं चलेगा तो हमारे पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो रुक कर खेल सकता है, तेज भी खेल सकता है, टीम इंडिया को अपने दम पर मैच जिता सकता है। तो एक सवाल का जवाब मिल गया कि अगर ऊपरी क्रम ढहेगा तो टिककर कौन खेलेगा, वो है श्रेयस अय्यर। दूसरा सवाल यह था कि विराट कोहली अगर चोटिल हो गए, क्योंकि जो लगातार बातें चल रही हैं जिस तरीके से आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली हैं, तो विराट की जगह कौन, उस सवाल के जवाब में भी आपको श्रेयस अय्यर कहीं ना कहीं नजर आएंगे कि श्रेयस अय्यर उस सिचुएशन पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। नंबर 3 सवाल कि निचले डाउन पर कौन फिनिशर होगा, कौन आकर महेंद्र सिंह धोनी जैसा, हार्दिक पांड्या जैसा काम करेगा। तो उस सवाल का जवाब मिल गया है सर जडेजा। रविंद्र जडेजा ने जिस तरीके से आते ही धुआंधार रन बनाए हैं, जिस तरीके से आते ही श्रीलंका के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ी है, उसने कहीं ना कहीं टीम इंडिया की परेशानी को खत्म कर दिया होगा, चयनकर्ताओं को खुश कर दिया होगा, कोच कप्तान को खुश कर दिया होगा कि भाई साहब हमारा जो खिलाड़ी है वो वापस आ गया है। हार्दिक पांड्या भी अगर नहीं आते हैं तो रविंद्र जडेजा उस फिनिशिंग स्टाइल को अपना सकते हैं, टीम इंडिया के लिए बेहतर कर सकते हैं नंबर 5 नंबर 6 पर। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल था, ये भी टीम इंडिया को मिल गया है। एक विकेट कीपर बल्लेबाज, अगर T20 विश्व कप में टीम इंडिया के जो ऋषभ पंत और ईशान किशन फेल होते हैं तो संजू सैमसन के रूप में आपको ये भी एक सवाल का जवाब मिल गया है कि संजू सैमसन भी वो खिलाड़ी हैं जो निचले डाउन पर तेज खेल सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से एक ही ओवर में संजू सैमसन ने रन कूट डाले कुमारा की गेंद पर, लगातार मतलब 3 छक्के उस ओवर में जड़ डाले। तो संजू सैमसन ने जिस तरीके से अपनी बल्लेबाजी दिखाई, उससे एक परिपक्व बल्लेबाजी की झलक नजर आई कि पहले शुरुआत में टिक्कर खेलिए, पारी को आगे बढ़ाइए और फिर बाद में जब जरूरत पड़े तो छक्के लगाइए। यही एक बल्लेबाज की निशानी होती है, बेहतर बल्लेबाज की, और वो संजू सैमसन ने करके दिखाया। तो टीम इंडिया जो विश्व कप से पहले जो सवाल तलाश रही थी, कहीं ना कहीं उन 3-4 सवालों के जवाब टीम इंडिया को अब मिल गए हैं और ये सबसे बड़े सवाल थे जिनके जवाब टीम इंडिया को मिले हैं। तो आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि हाँ अब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 T20 विश्व कप के लिए तैयार है, अब टीम इंडिया के लिए कोई मुश्किल नहीं है? आपका जो भी मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।